अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको बवासीर या कब्ज रहती है और आपको नहीं मालूम कि आपने कौन सी खुराक खानी है और कौन सी खुराक से आपने परहेज करना है, नंबर एक के ऊपर हम बात कर लेते हैं। आप कौन सी ग़िज़ा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर हो गए जिसमें सब्जियां आ जाती हैं, पालक हो गई, लौकी हो गई, तूरी हो गई, गाजर, बंद गोभी, फल, सेब, नाशपाती, पपीता, अंजीर और केला। ये जो एशिया है ये इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, तो आप ये एशिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें अनाज में, आप दलिया खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड वाली चपाती हो गई। दालों में आप मसूर की दाल होगी, मूंग की दाल होगी और चना की दाल। दही आपने इस्तेमाल करनी है, ये आपके जो डाइजेशन है उसको बेहतर करती है। रोजाना की मिकदार में रोजाना आपने 8 से 10 गिलास पानी लाजमी लेने हैं। और शाम के टाइम आपने 1 से 2 चम्मच इसबगोल जो है नीम गर्म दूध में या नीम गर्म पानी में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि आपने कौन सी अशिया इस्तेमाल नहीं करनी, जिसमें मिर्च मसाला वाली चीजें हो गई, तली हुई चीजें हो गई, समोसे पकौड़े दही बड़े और जंक फूड हो गई। इसी तरह ज्यादा मिकदार में चाय और कॉफी होगी, सफेद आटा हो गया, बेकरी वाली अशिया हो गई। चावल जो है अपने ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करने। अगर हम बात करें कब्ज बढ़ाने वाली अशिया कौन कौन सी है, जिस तरह ज्यादा मिकदार में गोश्त हो गया, खुश्क मेवाजात हो गए, खासतौर पर मूंगफली। अहम एहतियात की अगर हम बात करें तो आपने क्या है, पखाने को रोक के आपने नहीं रखना। जो ही आपको हाजत महसूस हो आपने वाशरूम जाके पखाना करना है। इसी तरह वाशरूम में ज्यादा टाइम नहीं बैठना, ज्यादा जोर आपने नहीं लगाना, हल्की फुल्की वॉक करनी है। और अगर आपका वजन ज्यादा है, मोटापा है, तो आपने अपना वजन कंट्रोल करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।